बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, लास्ट टाइम हमने मोशनल ईएमएफ ये वाला टॉपिक देखा था और फिर हमने मोशनल ईएमएफ से जो एसोसिएटेड करंट होता है वो भी फाइंड किया था। तो मोशनल ईएमएफ की जो इक्वेशन हमने फाइंड की थी माइनस वी बी एल या माइनस वी बी एल साइन थीटा, तो वो इक्वेशन अल्टरनेटली हम फैराडेज लॉ से भी फाइंड कर सकते हैं। पहले हमने जो डिराइव की थी वो इक्वेशन वो हमने डिराइव की थी ग्रेडियंट वाली इक्वेशन हमने यूज की थी, पोटेंशियल ग्रेडियंट E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। ये इक्वेशन हमने फाइंड यूज करके ये वाली इक्वेशन डिराइव की थी E इज इक्वल टू माइनस वी बी एल इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन व्हेन अ कंडक्टर इज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने ये देखा था कि अगर कंडक्टर v वेलोसिटी से मूव कर रहा हो इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ b and the length of the conductor is L and V and B are perpendicular to each other, तो उस केस में इस कंडक्टर की मोशन की वजह से इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होती है वो ये है। ये हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं ये वाली इक्वेशन। अच्छा, अब यहाँ पे हमने ये देखना है क्योंकि ये मोशनल ईएमएफ इज एन इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो फैराडेज लॉ उसके लिए एक जनरल रूल है। किसी भी तरह की इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए हम फैराडेज लॉ यूज कर सकते हैं या उसके लिए इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि मोशनल ईएमएफ भी एक इंड्यूस्ड ईएमएफ ही है, इसलिए हम मोशनल ईएमएफ का जो एक्सप्रेशन है यानी ये वाली इक्वेशन ये हम फैराडेज लॉ से भी फाइंड कर सकते हैं। तो देखें, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ वी कैन राइट E इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। ठीक है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है, ये नंबर ऑफ लूप्स है। अगर हम इस पर्टिकुलर सिचुएशन को देखें यहाँ पे, तो देखें इस सर्किट में ये एक सिंगल लूप है, एक ही लूप है, यानी तो n की वैल्यू हम यहाँ पे वन ले लेंगे फॉर अ सिंगल लूप इन इक्वेशन वन। तो ये n की जगह वन पुट करेंगे तो ये आ जाएगा E इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। अब देखें यहाँ पे हम इसको चेंज इन फ्लक्स फाइंड करना चाह रहे हैं कि चेंज इन फ्लक्स कितना होगा इन अ टाइम डेल्टा टी। तो देखें, हमने ये कहा था कि यहाँ पे ये रॉड मूव जो कर रही है इसकी मोशन की वजह से इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रही है और फिर हमने इसका एक जो क्लोज लूप बनाया था, तो इस क्लोज लूप में से फ्लक्स पास हो रहा है। यानी अगर हम यहाँ पे देखें तो इसमें से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लाइंस पास हो रही है इस लूप में से। तो जब हम इस रॉड को इस तरफ मूव करेंगे तो देखेंगे फ्लक्स इंक्रीज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर डेल्टा टी टाइम में, जहाँ पे जो हमने टाइम लिया है डेल्टा टी टाइम में अगर ये वाली रॉड डेल्टा एक्स डिस्टेंस मूव कर रही है, सपोज दैट इनिशियली ये अगर हम इस वाली साइड को, इस एंड को एज अ रेफरेंस पॉइंट लें, तो यहाँ पे इस रॉड की जो इनिशियल पोजीशन है एट अ टाइम t1 वो है x1 और थोड़ी देर डेल्टा टी टाइम के बाद एट अनदर इंस्टेंट t2 ये रॉड यहाँ से मूव होके यहाँ आ जाएगी। यानी अब इसकी फाइनल पोजीशन क्या है x2, such that x2 minus x1 is delta x, that is the distance or the displacement which this rod covers in a time delta t। ठीक है, यानी डेल्टा टी टाइम में ये रॉड डेल्टा एक्स डिस्टेंस कवर कर रही है। तो जब ये रॉड मूव कर रही है तो इस लूप में से फ्लक्स चेंज हो रहा है। देखिए अभी, और ये फ्लक्स जो चेंज हो रहा है ये बेसिकली चेंज ऑफ एरिया ऑफ द लूप। यहाँ पे देखें, अगर हम यहाँ पे देखें तो लूप का एरिया ये वाला एरिया है और जब ये रॉड यहाँ से यहाँ जाएगी तो अब ये पूरा एरिया इस लूप का एरिया बन जाएगा, क्लोज लूप का। तो देखिए रॉड के इस तरफ मूव होने से इस लूप में से फ्लक्स चेंज हो रहा है। ठीक है, और वो फ्लक्स क्यों चेंज हो रहा है? एरिया में चेंज होने की वजह से। फ्लक्स की इक्वेशन हमने देखी थी, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई दैट इज इक्वल टू बी डॉट ए, और फिर इसको हम लिखते हैं बी इंटू ए इंटू कॉज ऑफ थीटा। इस केस में क्योंकि हमारा मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है और हम इसका एरिया वेक्टर भी इनवर्ड यानी रेडियली इनवर्ड भी परपेंडिकुलरली इनवर्ड हम ले सकते हैं। तो यानी इस केस में इस लूप का एरिया वेक्टर
और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, इनके दरमियान एंगल 0 है, यानी ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है, तो cos 0 1 हो जाएगा, तो सिंपली फ्लक्स इस केस में क्या है, फाइव इक्वल टू बी इंटू ए। ठीक है, क्योंकि एंगल 0 है। तो देखिए, अगर हम ये कहें कि इस वाले इनिशियल टाइम t1 पे फ्लक्स कितना है, तो वो है 5 1, और क्योंकि बी ए है तो यहाँ पे बी तो चेंज नहीं हो रहा, बी इज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, बी की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। तो चेंज किस चीज की वैल्यू हो रही है, एरिया चेंज हो रहा है। तो इनिशियल एरिया को हमने लिखा है A1 एट अ टाइम T1, एरिया इज A1, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, 5 1 इज इक्वल टू B1 इंटू A1, यानी इस वक्त इनिशियली जब ये रॉड यहाँ पे है तो फ्लक्स कितना है, B1 A1, वेयर A1 इज दिस एरिया, एंड एट अनदर टाइम T2 जब ये रॉड यहाँ से यहाँ आ जाएगी T2 टाइम इंस्टेंट पे, अब एरिया कितना हो गया, A2, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, B इंटू A2 एट अ टाइम T2, दैट इज द फ्लक्स। नाउ A2 इज ग्रेटर देन A1, एरिया A2 जो है वो A1 से ग्रेटर है, तो फ्लक्स ज्यादा हो गया, यानी फ्लक्स इज इंक्रीजिंग एज द रॉड इज मूविंग टुवर्ड राइट, flux through the loop is increasing, and due to this change in flux EMF will be induced in the circuit। तो अब चेंज इन फ्लक्स, यहाँ पे हमने इक्वेशन 2 में चेंज इन फ्लक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, टू पुट हेयर इन इक्वेशन 2। तो देखिए, चेंज इन फ्लक्स क्या होगा, 5 2 माइनस 5 1, फाइनल वैल्यू ऑफ द फ्लक्स माइनस इनिशियल वैल्यू, तो बी फाइनल 5 2 की वैल्यू क्या है, बी इंटू A2 माइनस 5 1 इज BA1, तो इसमें से अगर हम b कॉमन ले लें तो आ जाएगा A2 माइनस A1, और ये जो A2 माइनस A1 है दैट इज द चेंज इन एरिया विच इज डेल्टा ए, यानी हम ये कह सकते हैं कि देखें ये A1 है और ये पूरा यहाँ तक एरिया A2 है, और ये जो एरिया है, ये वाला एरिया जो चेंज हुआ है दैट इज A2 माइनस A1, वो ये वाला एरिया होगा। ठीक है, तो इसको हमने डेल्टा ए कहा है, इस वाले एरिया को, ये वाला एरिया है, इस वाली रेक्टेंगल का एरिया। और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। तो देखिए, इस लूप की लेंथ हमने L ली है, जो कंडक्टर की लेंथ है, सो L, और विड्थ इसकी कितनी है, डेल्टा एक्स। तो हम ये जो डेल्टा ए एरिया है इसको हम लिख सकते हैं लेंथ इंटू विड्थ, सो बी, ये डेल्टा फाइव बी एज इट इज, और डेल्टा ए की जगह हमने क्या लिखा है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ L इंटू डेल्टा एक्स। L इस वाले एरिया, अगर हम ये एरिया फाइंड करना चाहें तो इसकी लेंथ मल्टीप्लाई इसकी विड्थ, सो L इंटू डेल्टा एक्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा डेल्टा ए, तो ये आ जाएगा B इंटू एल इंटू डेल्टा एक्स। अब ये वाली फ्लक्स की वैल्यू जो हमने चेंज इन फ्लक्स फाइंड किया डेल्टा फाइव, ये पुट कर दें इन इक्वेशन 2 जो हमने फैराडेज लॉ से इक्वेशन लिखी थी। ठीक है, तो जब वहां पुट करेंगे तो माइनस बी एल डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी, ये वाला, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी माइनस बी एल डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी। फिर इसको थोड़ा सा हमने रीअरेंज करके लिखा है माइनस बी एल एज इट इज, और डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी को अलग से हमने ब्रैकेट में करके लिख लिया है। और ये अगर आप देखें तो ये है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, रॉड डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है इन अ टाइम डेल्टा टी विच इज T2 माइनस T1, तो इसका मतलब है कि दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द रॉड। ठीक है, डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी ये वेलोसिटी है रॉड की, विच इज टेकन एज v। तो हम यहाँ पे डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी को वेलोसिटी ऑफ द रॉड के इक्वल पुट कर दें तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी v, वेयर v इज द वेलोसिटी ऑफ द रॉड। तो अब डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी, ये जो इक्वेशन 3 में आ रहा है, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, v। तो जब हम v लिखेंगे तो आ जाएगा माइनस बी एल, और इस ब्रैकेट के जो टर्म है इसकी जगह आ जाएगा v। सो दिस इज द सेम इक्वेशन माइनस बी बी एल जो हमने इनिशियली मोशनल ईएमएफ के लिए फाइंड की थी। जब हमने मोशनल ईएमएफ वाला टॉपिक स्टार्ट किया था तो उसमें जो हमने उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फाइंड किया था वो ये इक्वेशन थी, E इज इक्वल टू माइनस बी बी एल इस केस में। और ये भी आपको बताया था कि अगर ये परपेंडिकुलर ना हो बी और बी तो उसके साथ साइन थीटा आ जाएगा। बहरहाल, यानी यहाँ पे हमने ये देखा है कि जैसे हम मोशनल ईएमएफ की इक्वेशन हमने फाइंड की थी इनिशियली ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल, ठीक है, E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा। शुरू में जब हमने ये इक्वेशन डिराइव की थी तो उस वक्त हमने ये वाली इक्वेशन यूज की थी, E इज इक्वल टू
माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। इस इक्वेशन को यूज करके हमने ये इक्वेशन डिराइव की थी। अब यहाँ पे जो हमने इस इक्वेशन यहाँ पे हमने सेम इक्वेशन डिराइव की है, लेकिन हमने ये इक्वेशन अब डिराइव की है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यूज करके। तो क्योंकि मोशनल ईएमएफ इज अ टाइप ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, सो वी कैन अप्लाई फैराडेज लॉ टू डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द मोशनल ईएमएफ। ठीक है, मोशनल ईएमएफ के लिए हम फैराडेज लॉ भी यूज कर सकते हैं उसकी इक्वेशन डिराइव करने के लिए। सो दिस इज द मेथड in which we can derive the equation mathematical expression for the motional EMF by using Faraday's law of electromagnetic induction। ठीक है।